आखिरकार वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 4 आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 5 का पूरा एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गारो ने रीपर की बुरी तरह से बैंड बजा दी थी, लेकिन जब वो उसके बैंडेजेस हटाता है तो अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। गारो रीपर के फटे हुए कपड़ों से खुद को बांध लेता है जहां जहां उसे चोट लगी होती है। वहीं टारियो से कहता है, भाई अगर अगली बार पकड़ा गया ना तो मर जाना आसान रहेगा। टारियो हैरान होकर पूछता है कि उसे कैसे पता चला, लेकिन गारो बस मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अब गारो उस बच्चे को लेकर मॉन्स्टर्स वाले एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि उसने अपना रिवेंज ले लिया है और अब उसका यहां कोई काम नहीं। बच्चा डर से कांप रहा होता है, लेकिन गारो उसे कहता है कि यहां एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे हर किसी की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए हमें रुकना नहीं है। बच्चा कहता है, तुम्हें चोट लगी है, आराम कर लो। लेकिन गारो जवाब देता है, अगर रुके ना तो मारे जाएंगे, चल निकल। तभी अचानक सामने एक नया मॉन्स्टर आता है, एक विशाल डॉग टाइप डीमन मॉन्स्टर। गारो इंस्टेंटली समझ जाता है कि यह बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो पीछे हटने लगता है। लेकिन पीछे और कई मॉन्स्टर्स खड़े हैं, सुपर माउस, यूनिहॉर्न और शावाहेड, जो सभी डीमन लेवल थ्रेट्स हैं। ये तीनों गारो पर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन गारो बीइंग गारो अपने जबरदस्त मूव से एक एक को उड़ाना शुरू कर देता है। वो बोलते हैं, तू हीरो हंटर कहलाता है और ह्यूमंस की मदद कर रहा है। गारो जवाब देता है, अगर तुम डीमन लेवल हो तो मैं ड्रैगन लेवल हूं। और अब सीन में एंट्री होती है एक नए बीस्ट की, ओवरग्रोन पोची की, जो एक ड्रैगन लेवल थ्रेट है। यह मॉन्स्टर अपने माउथ से ब्लास्ट अटैक्स करता है। गारो बच्चे को बचाते हुए भागता है और पूरे ग्राउंड में हलचल मच जाती है। ऊपर साइटामा अपनी मांगा पढ़ने में बिजी होता है। उसे नीचे से वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बुक में डूबा रहता है। गारो और पोची की फाइट शुरू होती है। गारो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पंचेस का उस पर कोई असर नहीं होता। पोची बार बार ब्लास्ट करता है और गारो झुलसता चला जाता है। वो सोचता है कि उसने हमेशा हीरो से लड़ने का सपना देखा था, मॉन्स्टर से नहीं। लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग रास्ते पर ला खड़ा किया है। वो घायल हालत में भी फिर से खड़ा होता है और लड़ाई जारी रखता है। सीन बदलता है और अब एंट्री होती है मॉन्स्टर एसोसिएशन के ब्रेन ग्योरो की। वो अपनी साइकिक पावर से गारो को रोक देता है और कहता है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो उसे ट्रेन करना चाहता है ताकि उसे दुनिया का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बनाया जा सके। लेकिन गारो साफ मना कर देता है। उसे ऐसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। वो कहता है, ऐसे लोगों को मैं ऊपर से नीचे पटक देता हूं। ग्योरो अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स से गारो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गारो अपनी विल पावर से खुद को मुक्त कर लेता है। ये देखकर ग्योरो हैरान रह जाता है। अब ग्योरो अपने सबसे खतरनाक वेपन को बुलाता है, मॉन्स्टर किंग ओरोची। ओरोची जमीन के नीचे से निकलता है और गारो को पकड़ लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। ओरोची के अटैक्स इतने तेज और शक्तिशाली हैं कि गारो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता भी है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ओरोची उसकी हर टेक्निक कॉपी कर रहा है। ग्योरो बताता है कि ओरोची किसी भी मूव को देखकर उसे रिप्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन गारो मुस्कुराकर कहता है, अगर वो कॉपी कर सकता है तो मैं अपनी ओरिजिनल टेक्निक और पावरफुल बना दूंगा। दोनों की क्लैश इतनी इंटेंस होती है कि पूरा बेस हिल जाता है। ग्योरो कहता है कि गारो के अंदर अभी भी इंसानियत बची है और वही उसे कमजोर बना रही है। लेकिन गारो जवाब देता है, मैं जीनियस हूं और कोई भी अटैक अब मुझ पर काम नहीं करेगा। उधर साइतामा ऊपर मांगा पड़ रहा होता है। उसे नीचे से फिर से वाइब्रेशंस महसूस होती हैं और वो फाइनली एक मैन होल खोलकर नीचे झांकता है। जैसे ही वो झांकता है, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 पूरी तरह एक्शन से भरा हुआ है। एनिमेशन पहले से बेहतर है, खासकर गारो और ओरोची के फाइट सीन्स में। स्टोरी अब उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहां गारो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है और साइतामा का सामना उससे होना अब बस वक्त की बात है।